ये भाव हो जाता है। 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवनों का एक स्वामी है। विचार कीजिए, तो इसमें क्या भरा हुआ है, इस शरीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या भगवान ने दे डाला। मैंने कल सुना दिया था, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। विचार करो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 9 भक्ति, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राण। क्या भरा हुआ है इसमें? 6 कूट। और विचार करो, नवखंड, इसमें जल, इसी में गंगा, इसी में यमुना, इसी में सरस्वती, इसी में जितनी संसार की सृष्टि है वो इस शरीर के अंदर मेरे भगवान परमात्मा ने तेरे हवाले कर दी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पर इतना कुछ पा करके हमारे सुखदेव जी महाराज जो श्वा के रूप में थे वह भी चले गए। कहाँ गए? डकैती एरिया में निकल चले। और जब उड़ करके छलांग लगाते हैं कहीं जाकर के बैठ गए, और बैठते ही मेरे बाबा सुखदेव जी के लिए असर हो गया। संगो न जितो संगा। सुखदेव जी परमहंसों के हंस थे, लेकिन मेरे प्रिय सज्जनों मेरे बाबा के ऊपर भी असर हो गया। कहाँ पहुंच गए? ये डकैती एरिया में पहुंचे। वहां सुबह और शाम क्या होता था, अगर कोई निकल गया तो वहां सभी लोग कहते थे लूटो लूटो, मारो मारो, कूटो कूटो। ऐसे शब्दों को सुनते सुनते सुखदेव जी महाराज भी कहने लगे मारो मारो, लूटो लूटो, कूटो कूटो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये क्या हो गया? संगो ना जिताओ संगा। जो जी को तुम जानते नहीं हो, तुम पहचानते नहीं हो, उसके ज्ञान का पता नहीं, वैराग्य का पता नहीं, स्थान का पता नहीं, ऐसे व्यक्ति से अगर तुम दोस्ती कर लोगे तो अंत में रोना नहीं आएगा तो क्या हंसना थोड़ी आएगा। ना जाने वो डाकू है कि चोर है कि अशराफ है कि क्या करके आया है, उससे आपने किस बेस पे दोस्ती कर ली, उससे कैसे प्रेम कर लिया है आपने। भगवान ने कहा संगो ना जितो संगा। अगर ऐसे व्यक्ति का संग करोगे तो जीवन में रोने के सिवा हंसना कभी आपके पास आ ही नहीं सकता। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। बोल दिया करो कभी कभी, ज्यादा नहीं बोलना, ठंड पड़ती है। राधे राधे बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? इसलिए नहीं बोलना, राधे राधे बोलोगे तो कन्हैया तो आपका चक्कर लगाने लग जाएगा। क्यों कि राधा से कन्हैया बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, तो अपन को ज्यादा राधे राधे नहीं बोलना। राधे राधे बोलोगे भगवान अगर आ गए ढेगा तो सरोवर को ढार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना। कब बोलना है? पर मेरी बात सुनिए, वही सुखदेव जी महाराज जब अमर गुफा से चले तो बड़े विचित्र लोगों के पास में आ गए। किसके पास में आ गए? ऐसे लोगों के पास में आ गए। सर्वस्वना दुर्जनस्य एवर सर्पो न दुर्जना सर्पो दशति न कालेति सुदुर्जनस्य पदे पदे। ऐसे दुष्ट लोगों में आ गए जहाँ भयावने काले सर्पों की तरह लोग फुसकारते थे। वो फुसकारते कौन है? जिन्हें 4 प्रकार का मद हो जाता है। 4 प्रकार का जिन्हें मद हो जाता है वो लोग फुसकारते हैं। और हमारे सुखदेव जी ने पुराण में भागवत में उन जीवों को नर पशु कहा है, मनुष्य नहीं कहा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उनको नर पशु कहा, पर नर पशुओं के लिए भी कहा सप्ताह यज्ञेन लिखा तोला पुनंती। अगर वह बड़े से बड़े जीव अपराध कर जाते हैं जाने में अनजाने में, तो हर प्रकार का अपराधी जीव अगर भगवान की भागवत में अगर आ गया, भगवान की शरण में आ गया, तो मेरे गोविंद का कहना है संकल्प हो करके अगर वह कथा सुन लेता है तो संसार में जिसका कभी कोई उद्धार नहीं होता, संसार में जिसे किनारा नहीं मिलता, इस जीवन के जीने का आनंद प्राप्त नहीं होता। अगर जिंदा में नहीं हो पाया तो मरने के बाद में ये भगवान की भागवत उसे भाव से पार कर देती है, भटकना बंद हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोला करे यार तो राधे राधे। मैं क्या तेरा ठेका लेकर रखा हूँ? तो मेरे बाबा ने कहा
ये भागवत जो है क्या है, किसके लिए है? ये भागवत तो प्राण है। इसमें भगवान ने कहा मैं भागवत के अंदर पूर्ण रूप से आकर के विराजमान हो जाऊंगा। ये प्राण नहीं है, एक कल्प तरु है, ये प्राण नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। मैं स्वयं कृष्ण ये भी, और मैं कैसा कृष्ण हूँ और किस भाव से आकर के इसमें विराजमान हो जाता हूँ। क्या कहा? भक्ति के व्यवस्था आई तो भक्ति ने क्या कह दिया? दुर्लभाहं चरम याता ए पुत्राभ्याम सहमंदता तत्र घोर कलयोग पाखंडे खंडिता। ये भाव आया। अगर मेरी कृपा हो जाती है तो इस घोर कलयुग में संसार में कुछ कभी किसी के लिए प्राप्त नहीं होता। ये घोर कलयुग जो है इसमें भक्ति के बेटे ज्ञान और जो वैराग्य थे, कली की दृष्टि पड़ते ही उन्हें बुढ़ापा घेर गया। थे कौन? थे तो जवान, लेकिन बुढ़ापा क्यों घेर गया? भक्ति माता बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वृंदा क्या लिखा? वृंदावनम पुनः प्राप्या नवनीव स्वरूपणी जाता हम युवते सम्यक प्रे करो पातुषम प्रथम। भाव आ गया। मेरे बाबा ने कहा जब नारद जी का भक्ति से सत्संग हुआ तो सत्संग होते नारद जी ने क्या पूछा? हे माँ, आप इतनी दुखी क्यों हो रही है? ये कौन है तेरे दोनों जिनको एक जगह पर एक का सर रख के, एक जगह पर एक का सर रख करके और तू अपने नेत्रों से आंसुओं की बरसात कर रही माँ, तू कौन है? बोले हे ब्रह्म ऋषि नारद, मैं आपको क्या बताऊं, जो आजू बाजू में ये देव देवियां बैठी है कौन है? तो भक्ति ने कहा क्या बताऊं, बताने से क्या फायदा है? मैं अगर आपको बता भी दूंगी तो बताने से क्या हो जाएगा? बोले क्यों माँ, क्या हो गया? अरे मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई। बड़ी जब हो गई तो महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला।